साथियों, जय भगवान विश्वकर्मा। दरअसल आज मैंने कई लोगों से मुलाकात के बाद जो अनुभव किया या संवाद के बाद जो अनुभव किया, उससे एक बात तो स्पष्ट रूप से प्रतीत होती दिख रही है कि विश्वकर्मा वंशीय समाज के लोग स्वयं से यह नहीं चाहते कि मेरा विकास हो। ऐसा नहीं है कि वो रोजी रोटी में मस्त हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास समय का अभाव है, ऐसा नहीं है कि उनके पास आर्थिक अभाव है। दरअसल मानसिक रूप से वो ग्रसित हो चुके हैं। उन्हें न यह बात सूझ रही है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, न उन्हें वो समस्या दिख रही है, और ना ही उनके मन मस्तिष्क में ऐसी कहीं कोई विचारधारा है कि हमारा अतीत गौरवान्वित था, हमें अपने समाज को पुनः गौरवान्वित बनाना होगा, अपने लोगों को वह सुख सुविधा वह व्यवस्था देना होगा जिससे हमारे बच्चे गौरवशाली समाज के एक अंग बन सकें। कई लोगों से बात किया, कई लोगों के मीटिंगों के अनुभव को प्राप्त किया, कई लोगों से पूछा, तो सबका एक ही बात थी कि भाई हमारे यहाँ समाज सेवा वही लोग करते हैं जिनमें थोड़ी सी राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है या किसी संगठन में किसी उद्देश्य विशेष के साथ जुड़े होते हैं, वहाँ से विरक्त हो जाते हैं, वहाँ कुछ बातचीत होती है, अपना नया संगठन बना लेते हैं। या कुछ ऐसे लोग जो नौकरशाही से रिटायर होते हैं, वो अपना एक नया संगठन बना देते हैं, या उनको ये रहता है कि मुझे मंच माला खूब मिले, इसलिए वो समाज सेवा के रूप में चल जाते हैं। यानी सब लक्ष्य विहीन काम करने लगते हैं, उद्देश्य किसी का व्यापक नहीं होता, बस संकुचित विचारधारा से ग्रसित होते हैं। आम जनता, आम जनमानस के लोग वास्तव में उनको कोई मतलब नहीं होता इस सब दुनियादारी से। समाज का विकास समाज के लिए समर्पण से होता है, और इस समाज के लिए समर्पित व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। जो मिलेंगे वो गलत डायरेक्शन में जाएंगे या कहीं उनकी अपनी एक स्वार्थ वाली भावना होगी, इसीलिए समाज का विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थितियों में मैंने कई बात अपनी रखी, कई विचारधारा रखी, जैसे कि भाई देखिए, शिक्षा अपने समाज के बच्चों को व्यापक रूप से नहीं मिल रही है। अपने समाज के लोगों के स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं, तो आए दिन हम देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सोशल मीडिया पर लोग रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, लेकिन मदद के लिए दो चार लोग जो हैं भी, जिनकी भावनाएं कुछ कहती हैं कि हमें मदद करनी चाहिए, वो कितने लोगों की मदद कर सकें। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनके लिए लोग मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन कितने लोग मदद करें। तो ऐसी बहुत सी बात है। इसमें क्या कारण है, क्यों समाज का विकास नहीं हो पा रहा है, क्या मानसिक रूप से ग्रसित है? तो एक बात स्पष्ट रूप से लास्ट तक जो लबो लुबाब था उसको वो निकल के आया कि भाई इस समाज की मानसिक सोच जो है उसी में घुन लग चुका है, यानी सकारात्मक सोचने की भावना समाप्त हो चुकी है। यह अतीत के उस गौरवशाली पल में आज भी जी रहा है कि मैं बहुत स्वाभिमानी समाज से हूँ। इसका स्वाभिमान कूट कूट कर जो भरा हुआ है, यानी ब्लड के हर कतरे में जो कूट कूट कर भरा हुआ स्वाभिमान, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो ऐसा स्वाभिमान है कि यह ना तो अपने ही भाई बंधु के साथ कंधे से कंधा लगा के चलना चाहता है, ना उनके सामने झुकना चाहता है, ना उनसे आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा भी नहीं कि उनसे बहुत आगे बढ़कर और नेतृत्व करने लायक हो जाए, यह नेतृत्व भी नहीं करना चाहता। ऐसा समाज है, बस केवल ये चाहता है कि हमारा वो भाई नेतृत्व कैसे करेगा, नहीं करना चाहिए, हमसे अलग तो नहीं है तो मेरे साथ वाला, वो कैसे आगे चले जाएगा, बस इसी में ये उलझ गया है। तो ऐसी कई लोगों से बातचीत के बाद लगा, और सबसे बात, इस समाज के लोग इम्पोर्टेंस किसको देते हैं ये समझना होगा। जैसे मैंने कई बार देखा है, जैसे मैं छोटी छोटी मीटिंगें करता हूँ, बैठकें करता हूँ, जब मैं लोगों को बुलाता हूँ तो उसी बैठक के समय कभी कोई किसी के साथ कैजुअलिटी हो जाती है, किसी के यहाँ बेबी जन्म लेती है नहीं, किसी के रिश्तेदार आ जाते हैं, किसी को चाचा कहते हैं कि चाचा ने यहाँ कहा था तो जाना हुआ, किसी के लिए भैया बाहर से आ रहे थे तो वहाँ चले गए, हम ससुराल चले गए, हम मायके चले गए, हम नाना के यहाँ चले गए, हम चाचा के यहाँ चले गए। फिर कोई कहता अरे आज तो हमारे विभाग में एक इमरजेंसी मीटिंग लगी।
अरे भाई साहब क्या बताऊं, हमें तो मीटिंग का याद ही नहीं था, हम तो भूल गए थे, नहीं तो हम पक्का आते, बस अगली बार तो पक्का आएंगे, 100% आएंगे। मतलब बहाने इतने होते हैं। इसका मतलब हुआ इस मीटिंग को, जिस बैठक को मैंने आहूत की, उसके लिए आपने सीरियसली सोचा ही नहीं, इसको प्रमुख अपने कार्यों में से एक नहीं समझा। अगर प्रमुख कार्यों में से एक समझा होता तो यहाँ श्योर आते आप। क्यों, मैं बताऊं। अगर आप अपनी बहन बेटी की शादी की तिथि मुकर्रर किए हो, अपने बेटे की शादी की तिथि मुकर्रर किए हो, तो बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, ओला गिरे, कुछ भी हो जाए, आपकी बारात जाएगी और उस लड़की पक्ष के दरवाजे पर बारात आएगी। हो सकता है नाच गाना बजाना ये बाधित हो जाए, खाने का सिस्टम व्यवस्थित ना हो, लेकिन शादी होकर रहेगी, किसी भी तरीके से होकर रहेगी। आंगन में नहीं होगी तो दरवाजे में हो जाएगी, ओसारे में हो जाएगी, बरामदे में हो जाएगी, कमरे में हो जाएगी, किसी मड़ाही के नीचे हो जाएगी, लेकिन शादी होकर रहेगी। तो ऐसी जब स्थितियों में आप लोग काम कर सकते हो, तो जब समाज के लिए आपने समय दिया है, मीटिंग के लिए समय दिया है, पहले से आश्वासन दिया था, तो वहाँ पर क्यों समय से नहीं पहुँचे? क्यों बहाने आपने हजार बनाए? इसका मतलब हुआ आप गंभीर नहीं हो समाज के लिए। तो ऐसी मैं बहुत बार मीटिंगों में देख चुका हूँ, जिसको मैं आहूत करता हूँ, आप लोग भी आहूत करते हो। मैं उन्नाव गया, कानपुर गया, सुल्तानपुर गया, अमेठी कई बार गया, आजमगढ़ गया, देवरिया गया, तो ऐसे कई स्थानों के लिए मैं बता सकता हूँ जहाँ जाने के बाद पता लगा वो संख्या बल जो अपेक्षित होता था, जितने लोगों से फ़ोन कॉलिंग से बात होती, वो भी नहीं आते, हजार बहाने बनाते हैं। ऐसे कुछ स्थानों के बारे में, जैसे प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, जौनपुर, कुछ ऐसे लोग भी मिले जो फ़ोन करके बुला तो लिए, आप आइए, 40-50 लोग रहेंगे। पहुंचने के बाद पता लगा वो फ़ोन में उठाना बंद कर दिए, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब आप ये कहोगे आपको ऐसे ही लोग मिल जाते हैं। अरे भाई, मुझे तो नहीं पता किसी के माथे पर क्या लिखा हुआ है, किसी की जिह्वा पर झूठ है, झूठ है, मैं कैसे जानूंगा? मैं तो भी आपके बीच का हूँ, मैं किसी की परख कैसे कर सकता हूँ? टेलीफोनिक संवाद में या एक आध दो बार मुलाकात हुई है तो मैं कैसे मानूँ? हम ऐसी कोई हमारे पास व्यवस्था तो है नहीं कि सिक्योरिटी वाली गारंटी उससे पहले ले लूँ तो मैं जाऊँ। तो ये जो समस्याएं मैं झेल रहा हूँ, उन समस्याओं से आप भी दो चार हो रहे होंगे अगर समाज में सक्रिय हैं तो क्या ऐसे में समाज का विकास हो सकता है? यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है हम लोगों के सामने, इस पर आपको सोचना होगा। मुझे लगता है सकारात्मक सोच प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना होगा और यह सोचना होगा कि हमें जैसी मेरी ज़िंदगी है तो बीत रही, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो, इस दिशा में काम करना होगा। अगर आप धनाढ्य हो, पूंजीपति हो, नौकरशाही में हो, पॉलिटिशियन हो, समाज सेवा कर रहे हो, तो भी सोचिए कि क्या आप जो कर रहे हो वो श्योर है कि आपके बच्चे उसी स्टैंडर्ड पर फॉलो करते रहेंगे, वही उनका स्टैंडर्ड होगा, उससे कम नहीं होगा? आप श्योर हो? या आपके बच्चों का जो स्टैंडर्ड है क्या वही हमेशा बरकरार रहेगा उनके बच्चों के लिए? वो परिवर्तनशील नहीं होगा। और फिर अगर नहीं होगा परिवर्तन, तो क्या आप शादी ब्याह के लिए कहाँ जाएंगे? समाज में नहीं जाएंगे। और अगर समाज में जाएंगे, समाज का स्टैंडर्ड अप नहीं होगा, तो आप शादी ब्याह कहाँ करोगे? आप बताइए। आप किसी फंक्शन में अपने रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे, अगर उसका स्टैंडर्ड आपसे लो हुआ तो आपको क्या अच्छा लगेगा? मुझे तो नहीं लगता आपको अच्छा लगेगा। आप भी तो चाहते हो ना कि अपने से अच्छे वाले स्टैंडर्ड वाले स्थान पर जाएं, उस फंक्शन में जाएं तो आपका नाम हो। तो जब ऐसी आपकी सोच है तो इसका मतलब वो समाज के लिए आपको योगदान देना होगा, समाज के लिए कुछ काम करना होगा और समाज से भागने की आदत को बंद करना होगा। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा। पुनः मिलेंगे किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।